इंडिया ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करने में टॉप पर है और इंडिया का यूपीआई सिस्टम इतना फास्ट और सिक्योर है कि इसे ग्लोबल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि वन क्लिक पे आप कहीं भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। बस आपके पास मोबाइल नंबर, क्यूआर या फिर कोई अदर पर्सन आपसे मनी का रिक्वेस्ट करे। बट यही ऑनलाइन पेमेंट्स का सिस्टम हमें गरीब बना रही है। और क्यों ऑनलाइन पेमेंट्स आज की डेट में हमारी नीड बन चुकी है और कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसके प्रोज तो बहुत ज्यादा है पर डरने की जरूरत है थोड़ी। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को डिटेल में जानने से पहले ये समझते कि एक्चुअल में पेमेंट हमारे हिस्ट्री से अभी तक कैसे इवॉल्व हुई, खासकर इंडिया में। तो जस्ट लाइक सभी ने हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि वन ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। ना उस टाइम पे कोई एक पैसे का मीडियम नहीं था। I mean, कोई भी चीज़ अगर खरीदनी रहती तो उस समय कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे वो खरीद सके। मोहनजोदारो पीरियड में ये चलता था कि कोई भी व्यक्ति कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करता था। किसी के पास वीट है तो वीट के बदले वो इंडिगो ले सकता था। उस समय मेजरमेंट का भी अलग अलग सिस्टम था। जस्ट लाइक अगर हम आज की डेट में बात करें तो वो केजीज, मीटर, ये सब चीज़ें, बट उस समय पे अंगुला हो गया एक टाइप का मेजरिंग यूनिट था। एज वेल एज कोड़े भी एक मेजरिंग यूनिट था जो आज भी चलता है। तो उसके बाद लेटर पीरियड्स में जो कि गुप्ताज हो गया, मौर्यंस हो गया, इवन द मिडिवल हिस्ट्री के जो भी मुगल एम्पायर हो गया, एज वेल एज दिल्ली सल्तनत वाला एरिया हो गया, इस टाइम पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई, क्योंकि एक्चुअली में बार्टर सिस्टम से हट के एक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अब ये करेंसी टाइम टू टाइम इवॉल्व होती गई। जस्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री पीरियड में ये जो करेंसी थी वो एक्चुअली में सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स से बनी जाती थी। फिर ऐसे इवॉल्व होते होते ये कॉपर में आई, मेटल्स या फिर आयरन में आई, और ऐसे टाइम टू टाइम ये जो कॉइन्स की करेंसी है वो थोड़ी थोड़ी इवॉल्व होती रही और अभी भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में आए ही नहीं है। दैट इज द टिश पीरियड। यहाँ पर जो कॉइन्स था वो एक्चुअल में की करेंसी वैल्यू थी, वो जो कॉइन्स थे वो एक्चुअल में गोल्ड या फिर सिल्वर के थे जो खुद में एक कॉस्टली थे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहा था और इसी टाइम पे पेपर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया इन द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल। 1881 में एक्चुअली में फर्स्ट टाइम चेक्स वगैरह का इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत इवोल्यूशन होता रहा इन द करेंसी। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर 1980s के टाइम पे MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक रिकग्नाइजेशन, चेकबुक में जो चेक्स रहते हैं उसमें एक थोड़े से नंबर्स लिखे रहते हैं, उसे ही MICR बोला जाता है, जिससे रिकग्नाइज कर सकता है विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और फिर सबसे मेन 1990s के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज किया गया। इसमें EFT, RTGS हो गया, ECS हो गया, EF हो गया। फिर सबसे मेन चीज हुई जो कि पूरे तरीके से इंडिया को रेवोल्यूशन कर दिया था, वो था 2000 का टाइम, जहां पर एक्चुअली में फर्स्ट टाइम डिजिटल पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और डिजिटल पेमेंट्स स्टार्ट हुई थी विद द ATM कार्ड, दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर ऐसे ही 10 साल बीत गए तो 2010 में डिजिटल वॉलेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर ऐप है, जैसे हम पेटीएम की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, तो इन सब के ऐप से अब आपको अगर किसी को मनी ट्रांसफर करना ऑनलाइन तो आपको पहले पेटीएम में कुछ मनी को क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर वॉलेट से वो ट्रांसफर किया जा सकता था। अब जनरली ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, क्योंकि आपको हमेशा से कहीं ना कहीं पेमेंट रखना पड़ेगा ऑन द वॉलेट, जो कि शायद तक इतना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐप को ऐसे पैसे दे सकें। बड़ा रेवोल्यूशन आया ऑन द स्टार्ट ऑफ द 2016, क्योंकि यहाँ पर ही यूपीआई सिस्टम्स को लॉन्च किया गया, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है इन इंडिया। पूरी हिस्ट्री जानने से हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है। और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वर्क करने से पहले, जस्ट लाइक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतने अच्छे से वर्क करता है, उसी तरह से हम भी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं फॉर यू गाइस टू मेक द ग्रेट वीडियो। एज वेल एज ये मेरा पैशन है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मेरी वर्किंग, रिसर्चिंग है, एक्सेट्रा थिंग। तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है। और इस तरह अगर आप हर एक व्यक्ति सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत जल्दी 10,000 मार्क तक पहुंच जाएंगे। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह से होती है, अगर हम इसको डिफाइन करने बैठेंगे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। बट अगर सिंपल वे में बोले तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम अमेजोन और अदर वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट। तो सबसे पहले आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं पर्टिकुलर आइटम के, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में पहुंचा देता है, जहां पर एक्चुअली में आपको पेमेंट करनी होती है। और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा चीजें हो रही होती, क्योंकि इस दौरान आप है उसका पूरा डेटा, दैट इज कस्टमर का बैंक अकाउंट, एसेट्रा थिंग, वो सब क्रॉस चेक होता है या फिर डेटा को
पेमेंट प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। एक रिक्वेस्ट आता है या फिर आप यही पिन डालते हो या फिर आप हो सकता है किसी और साइट से यूपीआई ना करके कुछ और करते हो, तब भी एक प्रोसेस होता ही है। और इसलिए आप देखते हो कि कई बार आप मोबाइल रिचार्ज हो गया एक्सेट्रा थिंग करते हो तो थोड़ा सा वेट होता है, मतलब आप पेमेंट कर भी देते तो भी क्रॉस चेक हो रहा होता है कि सिक्योर एज वेल इतना स्मूथ है कि हमको लगता है कि 1 क्लिक में हर चीज हो जाती है, बट एक्चुअली में ये काफी ज्यादा एक वेल पॉलिश्ड पूरा प्रोसीजर है जिससे हमें पूरा पेमेंट हो रहा होता है। नाउ इस पूरे प्रोसीजर में देखा जाए तो एक इशू रहता है ऑनलाइन पेमेंट्स में। जस्ट लाइक अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम में एक टाइम तक जो पर्टिकुलर ब्लैंक है, जस्ट लाइक एसबीआई हो गया, उसमें अगर आप आईडी बाय बैंक या फिर कोई और सा एटीएम कार्ड डालेंगे, दैट इज डेबिट डालेंगे, तो आप उससे एक्सेस नहीं कर सकते कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इशू ये है लाइक आईडीबीआई का जो डेटा है उसके कंज्यूमर्स का, उस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब वो चाहता है आईडीबीआई कि उनका कंज्यूमर का जो डेटा है वो किसी और बैंक तक नहीं पहुंच पाए। टाइम तक किसी भी बैंक के एटीएम में आप कोई और सा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं स्वाइप कर सकते क्योंकि आपका डेटा जा सकता है। बट इसको सॉल्व किया था आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का सभी बैंक्स को ट्रस्ट है तो आरबीआई ही इस प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही है तो इतना ज्यादा जोर मत लगाओ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ एक्चुअली में यूपीआई इतना सक्सेसफुल हुआ। यूपीआई के सक्सेसफुल होने का रीजन सबसे पहला तो बैंकिंग सिस्टम भी है, प्लस और भी कई रीजन है। बट सिंस ये पूरा सिस्टम एक बैंक से कनेक्टेड है एज वेल एज मनी से कनेक्टेड है ना, बैंक्स अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की छत्र छाया बहुत ज्यादा जरूरी है। एज वेल एज जब पेमेंट्स वगैरह की बात आती है तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा बैकअप में सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि जिस चीज पे गवर्नमेंट ट्रस्ट करेगी तभी सिटीजन को ट्रस्ट करेंगे, खासकर एक मनी वाले फैक्टर में। और एक्चुअली में 2016 में भी यही हुआ क्योंकि उसी टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ। नाउ वी हैव डिसाइडेड द 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। डीमोनेटाइजेशन के सबसे बड़े प्रोज ये थे कि जो हमारी जो सबसे बड़ी करेंसी है दैट इज 1000 रुपीज नोट एंड 500 रुपीज नोट, ये इसी काम के नहीं रहने वाले थे और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन कैश इन्हीं दो नोट्स में होते थे। तो सबसे बड़ी इशू ये हुआ कि अब जब डेली नीड्स हो गए, एक्सेट्रा थिंग हो गई, इस चीज के लिए हमारे पास कैश ही नहीं था क्योंकि 100 टू इतने ज्यादा लोगों के पास नहीं होते। और इसी टाइम पे सबसे बड़ा जैकपॉट लगा यूपीआई सिस्टम्स का, क्योंकि यूपीआई सिस्टम इज नॉट जस्ट टेलिंग कि हम आपको कैश दे रहे हैं या फिर हम आपको मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई सिस्टम में सिर्फ नंबर्स का एक्सचेंज हो रहा है। जस्ट लाइक अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपीज थे तो सिर्फ 100 रुपीज अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 0 हो रहा है, एक्चुअली में वो कैश ट्रांसफर हुआ ही नहीं, बस एक नंबर ट्रांसफर हुआ अगर लॉजिकली देखा जाए। बट यूपीआई इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ ना? यूपीआई सक्सेसफुल होने के 2 रीजन मेन माने जाएंगे। बिकॉज फर्स्ट वन रीजन ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम थे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्ज लेते, चाहे हम एटीएम की बात करें, चाहे आरटीजीएस की बात करें, एनईएफटी की बात करें। बिकॉज एटीएम भी एक टाइम टू टाइम क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ ना कुछ एटीएम कार्ड का चार्ज लेता है। एज वेल एज जब आप रिन्यू करते हो कार्ड को तो उसका भी एक पर्टिकुलर चार्ज रहता है, दैट इज 200 to 300 के बीच में। बट यूपीआई का ऐसा सिस्टम था जो थोड़ा सा चार्जेस लेता था ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। बट एंड ऑफ द डे इतने ज्यादा कंपटीशन आ गए थे मार्केट में, जस्ट लाइक गूगल पे, फोन पे एज वेल एज भारत पे, तो भारत पे एंड पेटीएम वाज लाइक कि हम तो 0 ट्रांजैक्शन फीस लेते, इसलिए पूरा जो कंज्यूमर बेस है वो पेटीएम हम भारत पे शिफ्ट हुआ और इसी वजह से बाकी कॉम्पिटिटर को भी 0 ट्रांजैक्शन फीस रखनी पड़ी। मतलब अगर आप 100 रुपए किसी को भेजते हो तो आपको वो व्यक्ति 100 रिसीव कर रहा होगा, इन बीच कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं कट रहे होंगे कि आपको 98 रुपीज मिल रहा है और 99 रुपीज मिल रहा है। ऑफ द यूपीआई सिस्टम गूगल पे, फोन पे सभी ने बहुत ज्यादा कैशबैक दिए। मतलब आप रेफर करोगे तो भी आपको 300 रुपीज मिल रहा होगा, 100 रुपीज मिल रहा होगा। तब एक कंज्यूमर बेस है तो उसने किसी और को करा, अपने फैमिली मेंबर्स को करा, तो वो सब लोग भी गूगल पे या फोन पे ज्वाइन होने लगे और उसके बेस पर उन्हें कुछ ना कुछ फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे उन्हें 300 रुपीज मिल रहा होगा। इस तरह से कैशबैक ऑफर दे के उन्होंने पूरा एक कंज्यूमर बेस बना लिया कि उन्होंने परसेंटेज ऑफ द पीपल को यूपीआई में शिफ्ट करा दिया, क्योंकि लोगों को परसेप्टिव था कि अगर मैं कुछ मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ जो कि मेरे को करना ही है, उसके बेस पर मेरे को थोड़ा बहुत कैशबैक मिलता है और उसके लिए उसको मैं वॉलेट में रख के कभी और शॉपिंग या एक्स्ट्रा थिंग्स में यूज कर लूंगा। तो इससे कंज्यूमर को लग रहा था कि एक्चुअली में वो पैसा बचा रहा है। कंपनीज का ये परसेप्टिव था कि ठीक है, इसको 0 ट्रांजैक्शन में ऐसा अमाउंट दिया, सिंस ये जो कैशबैक है वो एक्चुअली में वॉलेट में और वॉलेट यूज कर सकता है अगर वो हमारे ऐप को यूज करेगा किसी भी शॉपिंग के लिए, तो वो
एक्चुअली में कुछ ना कुछ खरीद रहा है जो कि पहले खरीद नहीं रहा था। और जब पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन हो गया कि सभी लोग इस यूपीआई सिस्टम में आ गए, तब ये कैशबैक ऑफर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। बट एंड ऑफ द डे सबने इसका पूरा फायदा उठाया, चाहे वो कंपनीज हो चाहे नॉर्मल पीपल हो। और इसी वजह से आज की डेट में हर किसी के पास यूपीआई आईडी है और कहीं ना कहीं 2 से 3 ऐप्स वो यूपीआई सिस्टम में यूज कर रहे हैं। और इसलिए ये कहीं ना कहीं नीड भी बन चुका है। तो नीड इसलिए बन पाया क्योंकि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही थे। जस्ट लाइक अगर हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करें, एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सब में दिक्कत ये थी कि आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, आपको सर्टेन डिटेल्स डालनी पड़ती कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, किसको भेज रहे हो, आईएफएससी कोड या एक्सेट्रा थिंग। और उसके बाद भी अगर 500 जैसा स्मॉल अमाउंट भी आप भेज रहे हो तो आपको करीब 3 घंटे तक वेट करना पड़ सकता था। ना 500 के 3 घंटे बहुत ज्यादा है। और यूपीआई ने यही सिस्टम सिंपल किया क्योंकि एक बार आप अगर अपनी डिटेल्स डाल देते हो अपने बैंक अकाउंट, चाहे वो एसबीआई हो, आईडीबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, वो सेव हो जाता है। प्लस आपको जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे आपको जरूरत नहीं है उसे बार बार डालने की। प्लस ये बहुत ज्यादा सुपर चार्ज है क्योंकि आपके सिर्फ 2 ही प्रोसेस है कि आपको मोबाइल नंबर चाहिए, पेमेंट डालो, उसके बाद सिंपल वे में आप जो भी अमाउंट डालोगे उसके लिए आप पिन डाल सकते हो। और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे होते थे उसमें एक ये था कि डेटाज आपका अवेलेबल होता था, मतलब पर्टिकुलर ऐप में जितनी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका पूरा डेटा अवेलेबल होता था। और इस वजह से आपको ट्रैक करने में आसान रहता है कि आपने किसको कब क्यों कैसे दिया। और ये थोड़ा सा इश्यूज होता था कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो फ्रॉम द एटीएम, इसमें आपको एंट्री करानी पड़ती थी फ्रॉम द पासबुक। बट आज की डेट में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया क्योंकि आज बैंक्स भी आजकल ऑनलाइन पासबुक निकालते हैं जिसमें आपको पूरे डिटेल्स ऑनलाइन ही देखने मिल जाता है। और नेक्स्ट रीजन ये हमारी नीड बनने का ये है, कई चीजें ऑनलाइन चली गई है जिसलिए आपको कैश से काम नहीं होता, आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करना ही पड़ता है। अगर आप गेटवे जैसी चीज करोगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ज्यादा लगने लगता है ऑफ द अदर चार्जेस एज वेल एज जीएसटी एंड एक्सेट्रा थिंग। बट यूपीआई सिस्टम में आपको जीएसटी जैसी चीजें को इशू नहीं आता है। इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएंगे, कार्ड स्वाइपिंग मशीन थी जिसमें आप डेबिट कार्ड को स्वाइप कर लेते थे और आप अपना पिन डाल के एक सर्टेन पेमेंट कर देते थे ऑन द शॉप्स। अब ये चीज इतनी ज्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं थी क्योंकि आप जानते हैं ये पर्टिकुलर थिंग आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या फिर बड़ी दुकानों में देखने मिल जाता है या फिर बड़े शोरूम्स में देखने मिलता है। बट ये चीज यूपीआई एक ऐसा सिस्टम था जो कि नॉर्मल से चाय की टपरी से लेके एक बड़े शॉपिंग मॉल सब जगह क्यूआर होंगे। बस अंतर ये है पर्टिकुलर दुकान में एक पर्टिकुलर चाय की टपरी में सिर्फ एक क्यूआर मिलेगा, बट शोरूम में आपको 2 से 3 क्यूआर कोड्स देखने मिलेंगे और ये क्यूआर कोड्स एक्चुअली में सब सेम ही रहते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल रही है क्योंकि कार्ड जो मशीन है वो काफी ज्यादा कॉस्टली और क्यूआर कोड है बहुत ज्यादा सस्ता है जो कि हर एक छोटा शॉपकीपर भी यूज कर सकता है। कहीं छुपी नहीं है कि ज्यादातर इंडियंस में शॉप्स बहुत ही छोटे छोटे व्यापारियों की है। इस तरह से ये यूपीआई हमारी नीड बनी। पर ये नीड जो है हर एक फैक्टर में कोई भी चीज अगर हमारी नीड बनती तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर ही रहते हैं ना। कॉन्सिक्वेंस इतने एक्सट्रीम नहीं हो सकते बट दे आर द एक्सट्रीम केसेस एज वेल। जस्ट लाइक पुराने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम थे उस 3 से 4 घंटे का टाइम कंज्यूम करता था, बट आज की डेट में यूपीआई इतना फास्ट है कि आप सिर्फ विद इन अ सेकंड पेमेंट कर रहे हो और यही हमारा सबसे बड़ा प्रो कौन बनता है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई, लेट मी एक्सप्लेन विद द डीपर थिंग। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से, फास्ट एंड सिक्योर की वजह से रिस्क ऑफ साइबर क्राइम एज वेल एज फ्रॉड बढ़ चुका है। और ये फ्रॉड जो है यूपीआई सिस्टम में कितना ईजी है आप देख चुके हो इन द न्यूज। सोचिए आपके हाथ में जो अभी फोन है उस पर एक अजनबी नंबर से आई बस एक फोटो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दे सकता है, यानी आपका फ्रॉड होगा ही नहीं। तो कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल ओटीपी आप किसी को ना बताएं क्योंकि और इसका शिकार इलिटरेट ही नहीं बट ऑल्सो लिटरेट भी बनते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है जो फ्रॉडस्टर है वो बोलते हैं जस्ट स्कैन द क्यूआर यू विल गेट द लॉटरी ऑफ 20,000 40,000 और आपको पता चलता है जो आपका पूरा अकाउंट था वो ही वैनिश हो चुका है। अब इसमें सवाल ये उठता है इतना सिक्योर बनाया गया है यूपीआई सिस्टम क्योंकि हम अपना पिन डालते हैं बट देन टू लोगों को इतना पता नहीं है, खासकर यूपीआई सिस्टम में इतना लिटरेट नहीं है कि लोग उस पिन को आसानी से दे सकते हैं। मतलब आज की जनरेशन दैट्स मी एंड यू में हमें इतनी लिटरेसी कि हमें यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है अगर हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये वाला जो साइबर क्राइम है वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोगों को लिटरेसी हो चुकी है क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा था। आज की डेट एक और टाइप के स्कैम्स आपने देखे होंगे कि डीएसपी कॉलिंग यू और वो आपके पेरेंट्स को फोन करते हैं कि आपका लड़का कहाँ है, क्योंकि आज की डेट में डेटा किसी का भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। आपकी मम्मी या पापा को बोला जाता है कि आपका लड़का ये कर रहा है, सामने वाला कंप्लेन कर रहा है या फिर कुछ भी बदतमीजी किया है, आपको इतने ट्रांसफर मेरे को करने हैं।
अब आपका इससे मदर हो गई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इसलिए वो खासकर लेडीज़ को ही टारगेट करते हैं और वो अपने बच्चे को बचाना चाह रही है, चाहे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा दे। एक्चुअली में वो एक स्कैम कॉल रहता है, वो जो व्यक्ति है उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, बट पैनिक में वो जितना भी चीज़ें अमाउंट मांग रहे होते हैं वो डायरेक्टली डाल देते हैं। यूपीआई सिस्टम में हर एक व्यक्ति का यूपीआई आईडी है, इवन द लेडीज, तो वो नॉर्मली अपना पिन डाल के भी पेमेंट कर सकते हो और जब वो हो जाता है तो एक्चुअली में आपके साथ स्कैम हो गया। आपको ये बाद में पता चलता है जब आपका जो सुपुत्र है वो आपके सामने आते हैं, वो बोलता है कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। यूपीआई सिस्टम ने हमारी ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बना दी। यूपीआई सिस्टम का इतना अच्छा इंटरफेस है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट यूपीआई सिस्टम किस तरह से बनाया है वो अगर आपको जानना है तो समझो। अगर आपको पर्टिकुलर थिंग मार्केट से लेने जानी पड़ती थी तो आप एक अपना वॉलेट लेके जाते थे जिसमें कुछ रुपीस होंगे ना। आप अगर 2000-3000 की शॉपिंग करते तो ऑब्वियसली जो आपका वॉलेट है वो पतला होता जाता है, आई मीन वो हल्का होता जाता है, जो आपको फील होता है कि मेरे पैसे एक्सपेंड हो रहे हैं। अब ये जो फीलिंग है यूपीआई सिस्टम में पूरा हट जाता है क्योंकि आपका नंबर्स का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द अमाउंट का एक्सचेंज हो रहा है। कई बार आपने ये चीज किया है कि आप अपने पर्टिकुलर शॉप में गए और आप वेट कर रहे हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि आपका शॉपकीपर आपको ढूंढ रहा है कि ओके ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और जिस मोमेंट पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है तो आप बड़े खुश होते हो कि मेरा पेमेंट हो गया। अब एक्चुअली हमें थोड़ा सा दुख होना चाहिए कि यार पैसे चले गए, बट हम खुश होते हैं क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि जो टिक का साइन आता है इन द कलर ऑफ व्हाइट एज वेल एज जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये कलर्स ही बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। कलर थ्योरी अगर समझनी है तो ग्रीन जो कलर है वो एक्चुअल में ग्रोथ का साइन है, दैट इज मनी से इंडिकेट भी करता है कि मनी आ रहा है। अगर यही इंटरफेस को वो कंपनी चेंज कर देती, ब्लैक कर देती ऑफ द कलर जो कि टिक वाला है और उसको रेड कर देती बैकग्राउंड में, तब आपको एक फीलिंग होती कि मेरा अकाउंट गिर रहा है क्योंकि रेड कलर एज अ डेंजर की तरह पोर्ट्रेट होता है, एज वेल एज रेड कलर एक टाइप का ऐसा दिखाया जाता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है या फिर डिप्रेशन हो रहा है किसी भी चीज का। और जब भी आप ये चीज नोटिस करोगे ट्रांजैक्शन फेल होता है तो एक्चुअली में रेड कलर ही शो करते हैं। आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका मनी कहीं ना कहीं अनसेफ हो गया या फिर समथिंग लाइक दैट, बट आपके अकाउंट से कोई मनी कटा ही नहीं था। और ये जो ग्रेटिफिकेशन एंड डी ग्रेटिफिकेशन, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता हम कितना अमाउंट को स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि जो कंपाउंडिंग है वो इधर पर दिखती है क्योंकि आप 10-10 रुपए पर डे अगर खर्चा करते हो पर्टिकुलर थिंग जो कि शायद तक इतनी वैल्यूबल भी नहीं, तो वो महीने में 300 हो जाती है। एज वेल एज आप अगर साल में करें तो दैट वॉज 3650 रुपीज ओनली। बट ओवर स्पेंडिंग के साथ मिसलेनियस रीजंस जस्ट लाइक हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाते हैं इन द फोन, क्योंकि मुझे कॉलेज के दौरान भी याद है कि कई बार मैं ऐसा होता था कि मैं अपना फ़ोन लेके चला जाता था, फ़ोन में बैटरी भी नहीं होती थी, इवन मेरे पास कैश भी नहीं होता था। तो मैं कई बार ऐसे रास्ते बचा हूँ जहाँ पर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी थी और मुझे कुछ पर्टिकुलर थिंग लानी थी और उस वजह से शायद तक मेरा फ़ोन डेड हो चुका है या फिर समथिंग। कभी कभार ऐसा भी होता है इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं या फिर आपका सर्वर इतना अच्छा वर्क ही नहीं करता ऑन द बैंक, क्योंकि बैंक के पास भी बहुत ज़्यादा एक लोड आ जाता है अगर सबको यूपीआई यूजर्स हैं। तो आज की डेट में बैंक तक को ये बताना पड़ता है एक दिन पहले कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हम मेंटेनेंस में जा रहे हैं तो आपके यूपीआई सर्वर्स अच्छे काम नहीं करेंगे या फिर ट्रांजेक्शन इतने अच्छे स्मूथ नहीं रहेंगे, एज वेल एज आप ट्रांजेक्शन अवॉइड करें। बट अगर मैं अपना ओपिनियन बोलूँ तो यूपीआई सिस्टम इज द की जहाँ पर स्मूथनेस आई है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा देख के रखना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट्स में, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ये थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग भी कराता है। और इसका मेरा जो सॉल्यूशन मैंने अपने लिए अप्लाई किया इज लाइक कि जो चीज़ मेरे लिए नेसेसिटी है, जस्ट लाइक मुझे पेट्रोल डलाना हो गया, रूम रेंट हो गया या फिर अदर थिंग्स है, ग्रोसरी हो गई, ये सब चीज़ों में मैं यूपीआई सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ। बट जस्ट थिंग्स लाइक मुझे कुछ फास्ट फूड खाना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है, वो शायद तक इतनी ज़्यादा नीडफुल नहीं है, प्रेफर टू कैश पेमेंट, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है ओके मैंने इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा गिल्ट आना ज़रूरी है कि मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली। बाकी ये सॉल्यूशन मेरे लिए था जो कि मेरे लिए वर्क कर रहा है। यू कैन डू द सिंपल थिंग, बट इसमें आपको एक चीज़ पता है कि डार्केस्ट रियलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह से है और किस तरह से एक्चुअल में यूथ को एज वेल एज ज़्यादातर लोगों को पुअर बना रहा है। बट पुअर पुअर बन भी हम अपनी वजह से रहे, और पुअर बनने की वजह जो कि एक शो ऑफ वे में है, और इसी वजह से एक यूपीआई सिस्टम है कहीं ना कहीं शो ऑफ थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। इधर पर हमने बात किया है कि एक्चुअल में जो हमारी जनरेशन दैट इज जनरेशन जेड का शो ऑफ कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है उन्हें। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी हैव अ गुड डे, हरे कृष्ण।